मेरा परमिशन लेटर है एकेडमी जाने का। तू कहीं नहीं जाएगी, नहीं करेगी तू बॉक्सिंग। मजाक मत कर, साइन कर दे। क्या हुआ गौरान, तुम तो कक्षी को लेने गए थे। कक्षी की माँ ने कक्षी को भेजने से इनकार कर दिया सर। अब क्या हो गया? कारण पता नहीं सर। मन्ना कैसा है, कुछ डेवलपमेंट हुआ? सर डेवलपमेंट ये हुआ कि मन्ना आश्रम छोड़ के भाग गया। मान जी ने तो हमें बताया ही नहीं। सर वाहन जी का मोबाइल भी लेकर भागा है मन्ना, और शायद आपका नंबर उनके मोबाइल में दर्ज रहा होगा, इसीलिए आपको खबर नहीं कर पाए मान जी। मुझे पता था ये कुरियर लोग कभी नहीं सुधर सकते। अच्छा ये बताओ, उसने सिर्फ मोबाइल ही चुराया या कुछ और भी चुराया? एक मूर्ति भी ले गया सर, चांदी की। वो महान जी को गिफ्ट में मिली थी कोलकाता में लोगों का नशा छुड़वाने के लिए। ओह, अच्छा तुमने रिपोर्ट लिखवाई? नहीं सर। चलो तो फिर तुम रिपोर्ट लिखवा दो, मैं मन्ना को देखता हूँ। सॉरी सर, जब तक महान जी आदेश नहीं दे देते मैं आपके साथ नहीं चल सकता। ओह, अब रिपोर्ट लिखवाने के लिए महन जी की परमिशन की क्या आवश्यकता है? चलो रिपोर्ट लिख। सर महान जी ने इनकार किया है, मैं नहीं लिखवा सकता। ठीक है, जाओ, मैं खुद जाकर महंगे से बात करता हूँ। आराम से आप बैठे प्लीज। कुछ लेंगे सर? पानी? नहीं, हम तुम्हारी मम्मी से बात करने आए हैं। चाय के बागान का नाम बता दो जहाँ तुम्हारी मम्मी काम करती है, हम उनसे वहीं जाकर मिल लेंगे। आज हम काम पर नहीं गए, कहिए क्या बात कर रही है? नमस्ते, मैं रंजीत कुमार, सीनियर कोच हूँ, गुवाहाटी स्पोर्ट्स एकेडमी से आया। हम ही लोगों ने कक्षी को सेलेक्ट किया है। अब कक्षी की ट्रेनिंग, रहने, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। अब हमें पता चला कि आप कक्षी को परमिशन नहीं दे रही हैं जाने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपसे पूछते हैं, आप क्यों नहीं उसे जाने दे रही हैं? देखिए, अगर आप कक्षी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो परेशान ना हो। ये आपकी बेटी हमारी बेटी बनकर रहेगी। नहीं नहीं, हमें आप लोग पर पूरा भरोसा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप उसे भेज दीजिए ना। मुझे कॉफी का भविष्य का चिंता है। हम कक्षी के भविष्य बनाने के लिए तो इसे वहां ले जा रहे हैं। एक बार ये बॉक्सर बन गई तो फिर आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। देखिए, फिर चाहे ये बड़ी बॉक्सर बने या छोटी बॉक्सर बने, कक्षी को खेल कोटे से सरकारी नौकरी मिलेगी। तो आजकल नौकरी कहाँ मिलती है? कक्षी के लिए सरकारी नौकरी के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। नौकरी का बात नहीं है, बच्चा लोग पढ़ लिख लेंगे तो पैसा कमा ही लेंगे। आखिर मैं भी तो कमा ही रही हूँ ना। तो फिर आपको किस बात की चिंता है? हो सकता है हम आपकी चिंता दूर कर सकें। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा कॉक्सी को कोई और खेल खिलवा लीजिए, बॉक्सिंग मत खिलवाइए। अरे इसका दांत टूट गया, आंख खराब हो गया, चेहरा बिगड़ गया, तो कौन करेगा इससे शादी? आप लोगों को तो पता है कि आज के जमाने में लोग चेहरा का चमक और जेब का खनक देखते हैं। वो पहले वाला दिल और आत्मा वाला बात नहीं रहा। देखिए, बॉक्सिंग भी कोई अब सड़क छाप खेल नहीं रहा है। इसमें खिलाड़ी की सुरक्षा के लिए उसे गार्ड पहनाए जाते हैं। और अब तो बॉक्सिंग में बहुत सारे नियम आ गए हैं, जिसमें एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आप कहने को बॉक्सिंग एक खतरनाक खेल है और दिखता भी खतरनाक है, लेकिन इसमें खिलाड़ी को कोई खतरा नहीं है। खिलाड़ी को हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ।
आप लोग मुझे इस बात की गारंटी दे दीजिए कि मेरी बेटी को किसी तरह का चोट नहीं लगेगा, तो हम उसको अभी भेज देंगे। छोटी मोटी चोट तो हर खेल में लगा करती है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, छत से नीचे गिर जाते हैं, छुपन छुपाई जैसे खेल में तक चोट लग जाती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बच्चों को खेलने ही ना भेजें। बच्चों का खेल अलग होता है। फोक्सी जो यहाँ खेल रही थी ना, बच्चों का ही खेल खेल रही थी, इसलिए मैंने खेलने दिया। लेकिन अभी वो जो सीखने जा रही है, इसमें उसका जिंदगी खत्म हो सकता है, बर्बाद हो सकता है उसका जिंदगी। नहीं नहीं, हम अपना फोक्सी को कहीं नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। लेकिन आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। आप यहाँ आए, हमारी इज्जत वैसे ही बढ़ गई, लेकिन ये दुनिया हमारी सोच से नहीं चलती है, अपनी सोच से चलती है। हम गरीब लोग के लिए लड़की का शादी करने में पसीना छूट जाता है, और अगर लड़की का चेहरा खराब हो गया तो उसे कोई शादी भी नहीं करता है। आप औरत होते ना तो इस बात को समझते कि जिस लड़की का शादी नहीं होता है उसका दिल में क्या बीतता है। मेरा फोक्सी रोज रोज घुट घुट के जिए, इससे तो अच्छा है आज ही इसका सपना टूट जाए। अपना बच्ची का सपना अपने हाथ से तोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ। अपना बच्चा का खुशी के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, चाहे बच्चा लोग अपना माँ बाप को गलती क्यों न समझे। बच्चा का खुशी के लिए माँ बाप को उनका दिल तोड़ना ही पड़ता है। ऐसे में तो मैं आपको भी गलत नहीं ठहरा सकता हूँ। चलिए, जब भी आपका मन करे, कक्सी के लिए हम एक जगह खाली रखेंगे। जी, अच्छा, नमस्कार। चलो गौरी, कक्सी नहीं आ रही। कक्सी, मेरी बात याद रखना, सच्चा खिलाड़ी वो नहीं होता है जो पंच हिट करता है। सच्चा खिलाड़ी वो होता है जो गिरकर हर बार खड़ा होता है। अपने अंदर के उस खिलाड़ी को जिंदा रखना, वो तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। थैंक यू सर। चलो गौरांग, मिलते हैं। तू अपना ध्यान रखना। मेरा सपना पूरा हो ना हो, तू अपना सपना जरूर पूरा करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। चाय पी। अरे अब्दुल भाई, चाय नहीं। और कितना टाइम लगेगा हमको? कितना इंतजार करवाएंगे? अरे आते होंगे। ये इंतजार करवाना इन सेठ लोगों की तरकीब होती है। उन्हें लगता है कि हमारे सामान में इंटरेस्ट ना लेकर रेट तोड़ देंगे। लेकिन सुन, हाँ। जो रेट वहां पर मैं बोलूं उसी पे अड़ा रहना। हाँ। क्योंकि अगर रेट कम हुआ तो मेरा कमीशन कम हो जाएगा, और अगर मेरा कमीशन कम हुआ तो मुझे टका बढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं अब्दुल भाई, आपको नुकसान नहीं खाना पड़ेगा। मुझे भी खरीद लेंगे क्या? प्यारी बातें करता है तू, बिकवा देंगे तुझे भी, फिक्र मत कर। अब्दुल भाई, गाड़ी। चल।
कक्सी बिना ग्लव्स के अच्छी नहीं लगती। कक्सी, हर सपना एक शौक के साथ शुरू होता है, और जब हम उस सपने को पूरा करने के लिए जाते हैं तो हमें मंजिल की तरफ अकेले ही चलना होता है। कभी कभी हमारे अपने भी उसमें रुकावट बनते हैं। इन रुकावटों को समझदारी और हिम्मत से दूर किया जाता है। यूं हिम्मत हार करनी जैसे तुम यहाँ बैठी हो। नहीं सर, मैं हिम्मत नहीं हारी, पर कभी कभी हर जंग जीतने वाला इंसान अपने घर में अपनों से ही हार जाता है। आप तो मेरी सिचुएशन जानते हैं सर। मेरी माँ किन हालातों से लड़के हमें बड़ा कर रही है। जाने को मैं रंजीत सर के साथ जा सकती थी सर, उसे लड़के, उसे समझा के, जिद करके, धमका के, पर मेरी माँ टूट जाती सर, टूट जाती वो ये सोच के कि जिन बच्चों को मैं पूरी जिंदगी पालती पोसती रही, बड़ा किया, वो आज ऐसे मुझे छोड़ के चले गए। सर, जब मेरे बाबा की नशे की वजह से नौकरी गई ना, तब हमारे घर में एक दाना भी नहीं था खाने को। सर, घर वालों ने, सारी दुनिया ने कहा कि अब तुम कक्सी की नौकरी, कुछ नौकरी लगवा दो, उसको स्कूल से हटवा दो। और मैं भी तैयार हो गई थी, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। पर सर, मेरी माँ कहती नहीं, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। वो रात का खाना नहीं खाती थी कि हमारे स्कूल जाने के लिए किताबें इकट्ठी कर सके, उसका खर्चा निकाल सके। उसने अपनी ख्वाहिशें हमारी वजह से तोड़ी, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और कभी कुछ कहा भी नहीं उसने, जताया भी नहीं। उसके लिए मैं अपनी एक ख्वाहिश तो मार ही सकती हूँ। नहीं बनूंगी मैं बॉक्सर, नहीं बनूंगी मैं बॉक्सर। कक्सी, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार और हिम्मत वाली हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। और कितने दिन का रास्ता बचा है? तो रास्ते पे चली पड़े हैं तो चलते चले। मत पूछो कि कितना रास्ता गुजर गया और कितना बाकी है। रोकना कहीं गाड़ी, टांगे ऊंची कर लेंगे, बहुत देर से रोक रखा है। तो पुड़िया है ना, तलब लगी। क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस करना है, समझी थोड़ी बनाना है। पहले पता होता कि तू पुड़िया है तो तेरे साथ बिजनेस नहीं करता। बिजनेस पैसों के लिए होता है और पैसा पुड़िया नहीं होता। मुझे मत सिखा, इकोनॉमिक्स में एमए किया है मैंने। Then tell me, why you are allergic to drug addict? What is your problem? बाप रे, ये पुड़िया तो इंग्लिश बोलता है। वाह। पुड़िया ने गालिब हमको निकम्मा बना दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। अरे वाह, अच्छी बात है। अच्छा हुआ गालिब तुझसे नहीं मिला, वरना शराब छोड़कर पुड़िया हो जाता। एक बात बता,
जब तू पुड़िया नहीं था, इंसान था, क्या करता था तू? फॉरेस्ट ऑफिसर था। ये पुड़िया की लत कैसे लगी तुझे? मत पूछ, रोना आ जाए। देख, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे पुड़िया से क्या प्रॉब्लम है। जो इंसान पुड़िया लेता है वो दुनिया का सबसे नीच इंसान होता है। ऐसा इंसान पुड़िया के चक्कर में अपने बीवी बच्चों को बेच डालता है। सही कहा, बहुत नीच आदमी हूं मैं। मैंने अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा उस्ताद कहता है कभी किसी पुड़िया वाले से बिजनेस नहीं करना, वरना फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। अब तुम्हारे उस्ताद को पता चला तो वो क्या करेंगे? उस्ताद ही पार्टी है। अभी जा ही रहे हैं वहां पर, तो देख क्या करते हैं। कहाँ रहते हैं? चल जाएगा पता। टक्सी ने तो पूरी तरह सरेंडर कर दिया हालातों के आगे। वो सिचुएशन से लड़ना ही नहीं चाहता। सर, कक्सी सिचुएशन के आगे सरेंडर नहीं कर सकती। एक नेचुरल बॉर्न फाइटर, वो लड़ेगी, हालात कैसे भी हो। हमें बस उसे थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मैं उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर चुका हूँ आरुषि, लेकिन उसने ऐसी बात कह दी कि मैं कुछ कह ही नहीं सका। वैसे भी मेरी कुछ लिमिट्स हैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने या उन्हें कुछ कहने की। लेकिन तुम तो उसके दोस्त हो ना, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ दोस्त नहीं बन सकता। पर तुम तो उसके दोस्त हो ना बचपन से। तुम उसे समझाने की कोशिश करो, मुझसे कहीं बेहतर तुम उसे समझा सकते हो। शायद तुम्हारी कोशिशों से कक्सी की जिंदगी बदल जाए। मन्ना भाग गया और आपने हमें बताया तक भी नहीं। क्या बताते? वो अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से चला गया। हम यहाँ किसी को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते। हाँ, तो आप उसके अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन अपराधी है और कौन साहूकार, हम इसका निर्णय करने वाले कौन होते हैं? हम तो बस इतना जानते हैं कि वो एक बुरी लत का शिकार था और हम उसकी लत को छुड़वाना चाहते थे। आपने तो उसे जाने दिया, आप उसकी मदद कहाँ कर रहे थे? गज्जी, आप जानते हैं नशा छुड़वाना इतना कठिन क्यों माना जाता है? हम नशा छुड़वाने के लिए उसे प्रेशराइज करते हैं, उसे कैद करते हैं, जिससे वो नशे को अपना दोस्त और दुनिया को अपना दुश्मन समझने लगता है। अगर हम नशा करने वाले के अंदर प्यार और आत्मविश्वास भर दें तो खुद नशे से नफरत करने लगेगा और वो नशा छोड़ देगा। इसलिए हम यहाँ से भागने वाले को कभी रोकते नहीं, उन्हें दुनिया में खुला छोड़ देते हैं। जिस दिन उसके मन में अपनों के लिए प्यार जागेगा तो वो नशा छोड़ने के लिए खुद हमारे पास आएगा, तो फिर वो कभी नशे को छुएगा नहीं। देखिए महीन जी, आपका तरीका आप जाने, मैं तो सिर्फ कानून का तरीका जानता हूँ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप उसके खिलाफ FIR लिखवाइए और हम कार्रवाई करेंगे। ओम शांति, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। तुम रिपोर्ट किस बात की लिखवाएं? मतलब उसने आपका मोबाइल चुराया, चांदी की मूर्ति चुराई, आपके आदमी को चोट पहुंचाई और आपको उससे कोई शिकायत ही नहीं है। ये सब हरकतें उस बुराई ने की है, उस लत ने की है जिसका कि वो गुलाम बन चुका है और हम वही लत उससे छुड़वाना चाहते हैं। देखिए महीन जी, आप उसे छोड़ सकते हैं लेकिन कानून से नहीं छोड़ेगा। ओ दीदी, बहुत सही टाइम पे आए यार। मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाई है, देखोगे नहीं? तो प्यार से बनाई मैंने।
देखो ना। ला दे। ये क्या है? क्या हुआ दीदी? ड्राइंग अच्छी नहीं लगी? मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है। आप जाकर कक्षी की मम्मी को बोल दो कि वो उसे गुवाहाटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर भेज दे, बस यही। तुम्हें यकीन है वो मेरा कहना मान जाएगी, कक्षी को जाने देगी? तभी तो मैं यहाँ आया हूँ आपसे हेल्प मांगने।